हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आप देख ही रहे हैं कि मैं सब्जी काट रही हूँ, बट ये किस टाइम की बात है वो भी बता देते हैं। सो ये है इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ बैठी हूँ तो सब्जी काट लूँ। फिर वही वाली बात हो जाती है, किचन में अकेले काम करो ना तो मज़ा ही नहीं आता, मतलब बोरिंग सा लगने लग जाता है। और आप लोगों को तो पता ही है कि किचन थोड़ा नीचे साइड को हो जाता है और ये कमरे बिल्कुल अलग, और ठंडी का टाइम है तो बाबू बेडरूम में रहते हैं और पापा अपने रूम में रहते हैं। मिशिका मंस बाबू के साथ रहते हैं। मैं अकेली पड़ जाती हूँ, पागलों की तरह खाना बनाते रहो। मतलब थकावट एक अलग चीज़ है। मतलब थकती नहीं हूँ मैं, ये नहीं बोलूँगी कि हाय बहुत खाना बनाना पड़ रहा है तो मैं थक रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बट बोर बहुत होती हूँ। सो बस यहाँ पे बातचीत करते करते हम सब्जी काट रहे थे और हम बनाने वाले हैं आज सैम की सब्जी। कई लोग इसे बीन्स बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको सैम बोलते हैं। कई लोग इसको पता नहीं सेजना फली कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, मतलब सबके अलग अलग होते हैं, बट हमारे यहाँ इसको सैम बोलते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है सैम क्या होती है तो आप लोग देख लो, लुक वाइज आप बताओ आपके यहाँ क्या बोलते हैं। सो बस इवनिंग से ये ब्लॉग हमने स्टार्ट किया था, एंड कभी कभी ब्लॉग्स में गैप हो रहा है तो उसके लिए सॉरी ही बोलूँगी, क्योंकि टाइम में नहीं मिल पा रहा है। घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है तो थोड़ा जमाते जमाते टाइम निकल जाता है, एडिटिंग नहीं हो पाती और ब्लॉग टाइम से अपलोड नहीं हो पा रहा है। बट मैं मेक श्योर करूँगी कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। उसके बाद मैं पक्का आप लोगों के साथ सारे ब्लॉग्स एक साथ ही शेयर करूँगी और फिर अच्छे ब्लॉग आएंगे, मतलब रूटीन वाले, कभी इवनिंग रूटीन, कभी डे रूटीन, कभी मॉर्निंग रूटीन मतलब और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है अभी 1-2 दिन में। सो आपको वो भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम फैमिली में हैं तो फैमिली में प्रोग्राम फंक्शंस होते ही रहते हैं। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे बाबू मेरी हेल्प कर रहे हैं, साथ में मिशिका भी कर रही हूँ और साथ में मैं भी कर रही हूँ। तो मतलब एक सब्जी को काटने के लिए देख रहे हो कितने सारे लोग लग रहे हैं। और ये देखो अपनी गोदी में कितनी सारी सब्जी भर के रखी थी। नाउ हम आ गए हैं हमारी किचन में, सब्जी अच्छे से कट गई थी। सो बस मैं अपनी किचन को थोड़ा सा समेट दूंगी, क्योंकि किचन काफ़ी फैली रखी थी। बट वही था कि पहले दूध चढ़ा दूँ मैं, ताकि मतलब दूध आराम से साइड में पकता रहे और बाकी फिर मैं अपना काम एक साथ करूं। सुबह ही वाली बात होती है, ज़्यादा खाना ऐसा कुछ बनता नहीं है कि भाई दाल चावल सब्जी रोटी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा खाना बनता है हमारे यहाँ पे। जैसे कि दाल सब्जी रोटी बन जाती है और चटनी और पापड़ हो जाते हैं, क्योंकि अब ठंडियों का टाइम है तो सैलेड का टाइम तो है नहीं। दोपहर में फिर भी काट लो आप मूली वगैरह, लेकिन शाम को तो इच्छा ही नहीं होती सलाद वगैरह खाने की। हम पापड़ ज़रूर लगते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपना दूध वगैरह चढ़ा दिया है और अब मैंने साइड में कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें मैं बनाने वाली हूँ ये सेम की सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने तेल डाला, तेल में जीरा डाला, जीरा हो जाएगा, अच्छे से फूट जाएगा तो हम उसमें प्याज डाल देते हैं और प्याज को अच्छा ब्राउन कर देते हैं अच्छे से। जब ये ब्राउन हो जाती है तब इसमें हम डालते हैं सेम और आलू। सो आलू मैंने इसमें डाले ज़रूर हैं, बट वही था ना कि पापा को तो देते नहीं हैं तो थोड़ा सा निकाल लेंगे, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी रहती तो टेंशन नहीं रहता ज़्यादा। सो यहाँ पे मैं सब्ज़ी सारी धुल ले रही हूँ। पहले मैंने एक पानी से धुल ली, फिर उनका चलो एक पानी में और धुल लेते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो प्याज होती है वो हो जाती है ब्राउन और फिर बस हमें ये सब्ज़ी डालनी होती है। हमारे यहाँ सब लोग सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि सब्ज़ी आपको ज़्यादा खानी भी चाहिए। और सीजनेबल सब्ज़ी जो होती है ना वो तो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लाइक सीजनेबल जो फ्रूट्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं और सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। सो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी डाल दी है। अब इसमें मैं बस नमक डालूँगी और इसको अब मैं थोड़ा सा चलाऊँगी, उसके बाद पकने दूँगी अच्छे से। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे दी आप रीज़न क्यों नहीं बता रहे हो, आप ऐसे अचानक क्यों आ गए हो। सो वो सारी चीज़ें हम कल इत्मीनान से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ के आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी मैं, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि अचानक प्लान बना या हमारा पहले से प्लान था। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी, मतलब यहाँ आने की सच्चाई मैं पक्का आपको कल बता दूँगी कि क्या है। ऑब्वियसली एक रीज़न होते हैं तो फिर कई बार बोल देते हैं नहीं नहीं ये प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारी रीज़न है। यहाँ पे मैंने टमाटर काट के रख दिए हैं, आटा लगा लिया था तो अब मैं रोटी सेकने लगी हूँ। साइड में मैंने सब्जी रख दी है छोटे वाले गैस पे, तो सब्जी भी होती रहेगी और यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी सिक जाएंगी। 3 जन की रोटी रहती हैं तो ज़्यादा तो बनती नहीं है, पर फिर भी अब
बनानी तो है ही ना, तो वही वाली बात है कि साइड में होती रहेंगी, क्योंकि अगर मैं सब्ज़ी का वेट करती तो खाना फिर बहुत लेट हो जाता। और हवानी कंडीशन 8 साढ़े 8 तक खाना हो ही जाता है, मतलब 8 बजे तक तो क्लियर है, लेकिन कभी कभी जैसे कुछ स्पेशल बन रहा है जिस पे थोड़ा टाइम लग रहा है तो 8:30 बज जाते हैं। बाकी कोशिश यही रहती, क्योंकि ठंडियों का टाइम है, गर्मी तो है नहीं, तो ठंडियों के टाइम में 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है, तो फिर मन करने लग जाता है चलो किचन में काम करें। थोड़ा थोड़ा करते करते कब 8 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। सो यहाँ पे बस मैं अपनी रोटियां सेकने लग गई हूँ। और कई लोग बोलते दी आपकी रोटी अच्छी फूलती है, कुछ मिलाते हो अलग से? नहीं, आटे में मैंने सिंपल नमक ही डाला था। और सच बताऊँ आज तो रेस्ट भी नहीं दिया था। आटे पे भी डिपेंड करता है और सबसे ज़्यादा गूँथने पे डिपेंड करता है। मैं काफ़ी टाइम देती हूँ आटा लगाते टाइम, ऐसा नहीं कि फटाफट गीला करके ही लगा लिया। मैं पहले उसको अच्छे से टाइट करती हूँ आटे को, उसके बाद ही मैं इसमें मतलब कि पानी डाल के गूँथती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। सो यहाँ पे सब्ज़ी आप देख सकते हैं मतलब मेरी 80% कुक हो गई थी। तो उसके बाद मैंने इसमें एक टमाटर डाल दिया जो मैंने काट के रखा हुआ था। अब टमाटर को हम अच्छे से पकने देंगे और तब तक टमाटर पक जाएगा, तब तक हमारी रोटियाँ भी सिकती जाएंगी। सो अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि जो जैसे रोटी होती ना, वो अगर तुरंत खा लो तो गर्म है, 10 मिनट बाद रोटी ठंडी हो जाती है। मतलब अगर बनाने के 10 मिनट बाद देखा जाए ना तो रोटी ठंडी हो जाती है। सो रोटियां तो मेरी जल्दी जल्दी उतर ही रही थी। साथ में ये भी था कि भाई आराम से अब खाना निकाल दूंगी, टेंशन नहीं रहेगी। और ये टाइम जो होता है ना, सीरियसली ऐसा लगता है कि चलो अब जल्दी खाना बना लें और पापा खा लें, और उसके बाद फिर क्या हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, फिर और कोई काम ही नहीं रहता। सो मतलब एक कहा जाए टोटल फ्री जिसे बोलते हैं वो नाइट में ही होती है। हर औरत की कहानी, मैं अकेले स्पेशल नहीं हूँ। सो अब मैंने इसमें जो टमाटर थे वो गल गए थे, तो मैंने उसमें क्या किया, हल्दी डाल दी है। और अब इसमें हम सारे सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक हम पहले ही डाल चुके तो नमक इसमें नहीं डालेंगे। और अलग से कोई मसाला भी ऐड नहीं करेंगे, जैसे कोई गरम मसाला वगैरह, क्योंकि मुझे जो सब्जी का जो एक नेचुरल टेस्ट होता है वो चाहिए मुझे। ये नहीं कि भाई मसाले का टेस्ट आए। मैं कभी भी ऐसी सब्जियों में गरम मसाले का ऐड नहीं करती हूँ। अगर कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती तभी गरम मसाला इसमें मैं ऐड करती हूँ, या फिर कोई सब्ज़ी मसाला ऐड करती हूँ। सो अभी तक तो मैं बता दूं कि ये व्लॉग है परसों का, लेकिन कल में बहुत सारे काम हुए हैं, किचन काफ़ी चेंज हुई है। सो अब आपको आगे के ब्लॉग में हमारी किचन का लुक दूसरा दिखेगा। मतलब वैसी तो चेंज नहीं हुई, थोड़ा बहुत सेटअप चेंज किया है, लेकिन वो अच्छी लग रही है, मुझे पहले से बेटर लग रही है। सुबह सब हम खाना निकाल के पापा को दे देंगे, बाकी हम इसे मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे अगेन इस ब्लॉग को। गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और चाय पानी सब कुछ से फ्री हो गई हूँ। किचन भी अभी साफ़ करके आई हूँ मैं, तो किचन का काम भी हो गया है। अब मैंने सोचा कि इतना सारा ये पैटाला फैला हुआ है, इसमें से मैं कुछ तो समेट लूँ। अभी बाबू सो रहे हैं, निशिका भी सो रही है। और अभी पता है मतलब सिर्फ बेड जम गया है, AC लग गया है, और क्या हो गया है, बेड जम गया है, AC लग गया है, फ़िल्टर लग गया है। एंड पापा के रूम का जो है ना, हमने ये वाला बेड लगा दिया है पापा के रूम में, क्योंकि पापा इस वाले बेड पे सोते थे, मतलब ये जो पलंग थी इस पे सोते थे, तो ये लगा दिया है। ये अभी पूरा रैक साफ़ होगा और यहाँ पे हम कुछ सामान रखेंगे। अगर अंदर की बात करूँ तो अंदर का रैक हमने साफ़ करके वहाँ पे कुछ सामान रखवा दिया है, लाइक छोटा कूलर। ये जो बड़ा कूलर ये बहुत हैवी है, इसका जो मोटर है, जो टुल्लू बोलते हैं जिसको, वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये तो किसी से उठ ही नहीं रहा था कि मतलब 4 लोग चाहिए जब रैक पे चढ़ेगा, फिर 4 लोग चाहिए जब वो रैक से उतारेंगे। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पे साइड में कॉर्नर में रहा आएगा ये वाला। चाहते तो ये पलंग हम छत पे रख सकते थे, बट नहीं, पापा के इमोशंस इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारी जो प्यारी दादी जी और दादाजी हैं बिल्कुल लाइट के पास में है, अदरवाइज़ आपको दिखते। सो ये मेरी दादी जी का पलंग है, तो इसलिए पापा की बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। और जब कोई बात इमोशंस की आती है तो फिर हम अपनी बात नहीं चलाते, फिर तो हम कहते हैं आपको जहाँ रखना है, जैसे रखना है आप रख सकते हो। सो बस वही है, पलंग तो वहीं रहेगा। वो दोनों पलंग मतलब आस पास रहेंगे। कल को कोई आ जाएगा ना तो उस पलंग पे आराम से लेट जाया करेगा, एक बंदा आराम से सो सकता है वहाँ पे, और पलंग पापा के बेड पे पापा सो सकते हैं। तो ये वाला सिस्टम हो गया है। अभी हमारा
यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या नहीं जमा है। अभी डाइनिंग टेबल बिल्कुल वैसे के वैसा पड़ा हुआ है, मतलब उसको कसा नहीं गया है। और डाइनिंग टेबल, टीवी आप देख सकते हैं, टीवी मेरी ऐसी ही रखी हुई है। और मेरा कुछ मेकअप का पूरा बॉक्स वैसे ही पड़ा रखा है। और जो वुड की हमारी अलमारी है वो भी नहीं कसी हुई है, तो उसको कसवाना है। तो आज सब चीज़ें हम कंपनी से करवा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि कोई भी झोल हो। थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लग रहा है। देखो जब मैं ख़रीदी थी ना, तो ये सारी चीज़ें हमें फ्री मिलती थी, ठीक है। लाइक जब हमने एसी ली तो एसी वाला कसने वाला आया था, फ्री आया था। आइडिया ही नहीं था कि इतना ज़्यादा चार्ज लेगा। अब जब एसी निकलवाई थी तब भी इसका 800 रुपये चार्ज था, और अभी जब लगवाई है तब तो ये चली गई पूरी 2000 रुपये पे। तो इसका जो इंस्टॉल का जो चार्ज है वो बहुत हाई रहा। और ऐसे ही फ़िल्टर का भी रहा, वहाँ पे निकलवाएगा, यहाँ पे लगवाएगा। तो अभी वो सब में ना मतलब जा रहा है लगभग, बाबू कहते तुम्हारा आराम से 5-6 हज़ार रुपये तो जाएगा इन्हीं चीज़ों को लगवाने कसवाने में। पर ठीक है, एक बार लग गया तो लग गया। अब तो अपने घर में है, कहीं बाहर तो जा नहीं रहा। चलो थोड़ा सा समेट लेते हैं। प्लीज़ इग्नोर करना कि इस तरीके से पैस्ड अप होके रखा हुआ है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो यार, मतलब मैं कहाँ रखूँ, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। यही रूम फैला है तो मैं सोच रही हूँ इसी को फैले रहने दूँ मैं, मतलब अंदर से कोई कुछ चीज़ें ना फैलाऊँ। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। काफ़ी सामान वैसे तो मैंने जमा ही लिया है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सामान जो है रह गया है। बाकी कुछ जो डब्बे हैं वो तो वैसे ही रैक पे चढ़ाने हैं, क्योंकि उसमें बर्तन हैं और बर्तन ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे हैं। मुझे जो ज़रूरत के लग रहे थे, मुझे लग रहा था इनके बिना मेरा नहीं चलेगा, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। बाकी बर्तन मैं रैक पे जमा दूँगी, जैसे कि थाली, कटोरी, ग्लास वगैरह, ये तो सब थे। कुछ जैसे जो मुझे अलग से चाहिए थे वो मैंने अपने लिए निकाल लिए हैं। और यहाँ पे अब मैं जमा रही हूँ मेरी अलमारी के कपड़े, और मेरे जो भी वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो सब मैं मतलब उसमें रखने वाली हूँ दीवान में जमा के। और कई लोग मुझे बोल भी रहे थे कि दी आपको अपने वेस्टर्न ड्रेस देख के रोना आएगा। रोना तो नहीं आता, क्योंकि मुझे इतना लगाव नहीं है कि भाई मुझे वेस्टर्न पहनना है, ये है वो है। जो मैं यहाँ पहन रही हूँ वो मैं इंदौर में पहनती थी। हाँ, लोअर टी शर्ट घर में डालती थी, वो मैं यहाँ नहीं पहनती हूँ। बट मैं जो भी पहनती हूँ उसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। मेरा कंफर्ट जोन मुझे ज़्यादा पसंद है, मोर देन कि मुझे वेस्टर्न पहनना है। उससे ज़्यादा मेरा ये रहता है कि मेरा खुद का कंफर्ट जोन क्या है। मुझे थोड़ा सा ढीला ढाला सा कपड़ा पसंद है, वो मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। एंड इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो अभी तो ठंडी है, तो स्वेटर वगैरह डाल के रखते ही हैं। चलिए ये सब मैं जमा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोगों से करती हूँ थोड़ी सी बात। उसके बाद इस ब्लॉग का एंड करेंगे। तो गाइज़, मैं जब इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ तब देख रही हूँ कि इस ब्लॉग का एंड भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो एंड भी कर लेते हैं, थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेते हैं। कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ करनी थी। अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कल हम दोनों बैठ के आप लोगों को सारी चीज़ें शेयर करेंगे, मतलब आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। हाल फिलहाल में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे की क्वेश्चन यही हैं, आप क्यों आए, क्या हो गया, आप अचानक क्यों आ गए। अचानक कुछ भी नहीं होता है। हमने आप लोगों को अपने ब्लॉग में पहले भी बोला था कि एकदम से आप लोग रिएक्ट मत कीजिएगा, जो भी आपको पता चलेगा आगे। और आपको पता है पहले मैं इतनी ज़्यादा डिसकंटिन्यू थी अपने ब्लॉग्स को लेके ना, कि आप लोगों को कुछ भी हमारी लाइफ की जो अपडेट्स थी वो पता ही नहीं चल रही थी। ये यहाँ आने का डिसीजन कोई 1 महीने पहले या 2 महीने पहले नहीं लिया गया था, ये थोड़े समय ज़्यादा से लिया जा रहा था, जब पापा का ऑपरेशन हुआ था उस टाइम से। एंड उस टाइम पर हम लोग यही सोचते थे कि किसी को अपने मन से लगेगा कि चलो अब पापा के पास जाना चाहिए, क्योंकि पापा रिटायर्ड हो गए हैं, उनके पास भी कोई होना चाहिए जहाँ पे उनको 2 रोटी कोई बना के दे। और हम यही सोच रहे थे कि अब तो घर बन गया है, कोई भी जाके रह सकता है वहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई जॉब भी कर रहा है तो वो भी यहाँ पे आके रह सकता है आराम से। ये रीज़न दे सकता है कि मेरे हस्बैंड वहाँ पे रहते हैं, मुझे वहाँ जाना है, और आराम से उनका मतलब ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। बट ये था कि हम अगर सामने से आगे से तुरंत ही आ जाएंगे, घर बना और हम आ गए, तो पता क्या होगा कि ये बोला जाएगा कि हमारी ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पहुँच गए वहाँ पे, हमें ज़रूरत ही नहीं लगी। और अकेले थोड़ी ना थे, वो तो पहले से उनके पास तो कोई था ना, ऐसा तो था नहीं कि वो अकेले थे तो हम पहुंच जाते। उनके पास तो एक था कि कोई बना के खिला रहा है।
तो हम वो एक उनको वो नहीं देना चाहते थे। हम चाह रहे थे कि कोई आके यहाँ पे रहे और हम लोग थोड़ा सा हम हमारी फैमिली को देखें, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी भी एक फैमिली है, बच्चे हैं हमारे, और हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमें आगे अपना करियर भी देखना है। बाकी लोग तो अनमैरिड है, जिनकी मैरिज भी हुई है, उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बोला है कि कैसी क्या मैरिज हुई है और कैसी क्या उनकी अभी लाइफ है। हाल फिलहाल में मैं बोलूँ तो सारे ही लोग फ्री हैं, लेकिन कोई यहाँ आना नहीं चाहता था। तो फिर लास्ट में यही डिसीजन हुआ कि पापा को कुछ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुई और हमें लगा कि कोई चीज़ें इतनी ना बढ़ जाएं कि बाद में हमसे संभाली ना जाएं, उसके पहले हम लोग आ गए। तो ये एक रीज़न था। सारी चीज़ें मैं कल की वीडियो में क्लियर करूँगी। हाल फिलहाल में मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलूँगी, थोड़ा सा समय दो, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। अगर कल भी एक्सप्लेन ना कर पाई तो परसों करूँगी, लेकिन जब हम दोनों बैठेंगे तो दोनों की राह सलाह से, मतलब कि हम दोनों के उस समझदारी से हम आपको आपके सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि हम कोई भी बात ऐसी नहीं करना चाहते जिससे किसी का भी दिल दुखे। हम सिर्फ वो बात करना चाहते हैं जिससे जो है, और क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मेरी फैमिली से पहले आप लोग मेरा साथ देते हो और हमें अच्छी अच्छी विशेस देते हो, तो हमारी प्रायोरिटी आप लोग भी बनते हो कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ रहा है तो आपको क्लियर कट शब्दों में हम बताएं। ये हमारी प्रायोरिटी है, हम छुपाना नहीं चाहते आपसे, बट वही एट द सेम टाइम कि अगर हम कुछ बताते हैं तो फिर लोग हमें ये भी बोलने लग जाते हैं कि आप ही तो अपने घर की सारी चीज़ें बताते हो, तभी तो हम आपको जज करते हैं, और नहीं बताते हैं तो आप लोग ये भी बोलने लग जाते हो अपने काम के साथ ईमानदार नहीं हो। हम अपने काम के साथ ईमानदार हैं, बस वही है कि कुछ ईमानदारियां हमारे परिवार के साथ जुड़ती है, क्योंकि समाज में रिश्तेदारों में हमारा आना जाना है, मेरा स्पेशली मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे पापा जी का, इन लोगों का आना जाना है। तो कल को इन्हें किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़े, और मैं अगर चुप रहूँगी तो मेरे घर की सारी चीज़ें हाइड रहेंगी। अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँगी तो सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी, क्योंकि उनकी साइड से कोई कुछ भी बोल रहा है, अगर उनकी साइड से बोल रहा है तो भी हमारी ही इज्जत जा रही है, मैं कुछ बोल रही हूँ तो भी हमारी ही इज्जत की बात है। तो मैं नहीं चाहती हूँ वो, लेकिन हाँ कुछ बातें करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे इन फ्यूचर हमारे वो बहुत काम आने वाली हैं। सो इसी वजह से हम सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाल फिलहाल में बस आप ये जान लीजिए, हमारा यहाँ पे आना कोई हमारी कोई वो नहीं थी कि भाई हमारी कोई मजबूरी थी यहाँ आने की। हमने अपना बहुत अच्छा काम धंधा, सारी चीज़ें हम आपको कल के ब्लॉग में शेयर करेंगे कि हमने कितना कुछ वहाँ पे अपना सेटलमेंट जमाया और कितना लॉस हमने अपना खाया है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे हम। आप ही लोग मुझे सजेस्ट कर दो, क्योंकि हमारे परिवार की तरफ से मुझे कोई रोक टोक नहीं है। रीज़न यही है कि उधर से भी बहुत सारी चीज़ें हमें कहीं जाती हैं, तो मैं बर्दाश्त करके रह लेती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ तुम जो कर रहे हो तुम्हारा कर्मा तुम्हारे साथ बोल रहा है, मैं जो कर रही हूँ मेरा कर्मा मेरे साथ बोल रहा है। और कर्मे से याद आया, हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो आप, आई है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए, और मैं यही बोलूँगी ये मेरा कर्मा है जो मुझे मिल रहा है, और मेरे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है जो अचीव मैं कर रही हूँ। अगर आप लोग गैस कर सकते हो तो प्लीज़ गैस करना। बाकी सारी चीज़ें हम कल आपको शेयर करेंगे। और हाल फिलहाल में बाबू का बिजनेस का क्या हो रहा है, क्या वो जॉब कर रहे हैं या वो जॉब करने वाले हैं या फिर उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, सारी चीज़ें आपको हम कल शेयर करेंगे। हाल फिलहाल में इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय गाइस, लव यू ऑल।